हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपने ये ज़रूर से देखा होगा कि कई सारे पैसेंजर ऐसे रहते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि उनकी जो ट्रेन आ रही है उसका कोच पोजीशन कहाँ पर रहेगा। जैसे कि ट्रेन का जो कोच होता है S1 S2 या B1 B2, वो कहाँ पर प्लेटफॉर्म पर लगेगा, बीच में लगेगा, आगे लगेगा या फिर पीछे लगेगा, जिसके कारण पैसेंजर्स को काफ़ी दिक्कत भी होती है। अगर इन केस उस ट्रेन का उस प्लेटफ़ॉर्म पर स्टॉप 2 ही मिनट का है, 3 मिनट का है और उनके साथ ज़्यादा सामान है या ज़्यादा पैसेंजर्स हैं और वो खड़े हैं पीछे और उनका जो कोच है वो सबसे आगे चला गया, तो उनको भागना पड़ेगा और अगर वो सही समय पर नहीं पहुँचते हैं तो उनकी ट्रेन भी छूट सकती है। तो इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि आप बहुत ही आसानी और सरल तरीके से अपनी ट्रेन का कोच पोजीशन चेक कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी ट्रेन का जो कोच पोजीशन है वो 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला है अपने मोबाइल फ़ोन से और दूसरा है आप प्लेटफ़ॉर्म पर ही रहकर अपनी ट्रेन का कोच पोजीशन पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मोबाइल वाला तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि आज के समय में नॉर्मली सबके पास मोबाइल फ़ोन होता है और उसका यूज़ करके आप ट्रेन का जो कोच पोजीशन है बहुत ही आसानी तरीके से पता कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, मोबाइल से अपनी कोच का पोजीशन चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पर अपनी ट्रेन का नंबर इंटर करके उसके आगे कोच पोजीशन लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने कई सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाएँगी, तो आप किसी भी वेबसाइट्स पे विज़िट करके अपनी ट्रेन का कोच पोजीशन चेक कर सकते हैं। तो मैं किसी एक वेबसाइट से आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। ये वेबसाइट है इंडिया रेल इन्फो डॉट करके, इस पे मैं विज़िट किया हूँ और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस ट्रेन का कोच पोजीशन चेक हो रहा है। अब मान लीजिए कि यही आपकी ट्रेन है और इसमें आपको आपका जो कोच है वो B6 है। तो B6 से हम देखेंगे कि जो आगे की तरफ वाला कोच है जहाँ पर एरो बना हुआ है वो B1 B2 B3 B4 B5 B6 B6 जो है 7वां नंबर कोच है आगे की तरफ से इंजन की साइड से। तो आप जब प्लेटफ़ॉर्म पर रहते हैं, मान लीजिए आपकी यही ट्रेन है, तो जब ये ट्रेन इंटर करती है प्लेटफ़ॉर्म पर तो आपको आगे के साइड से थोड़ा-सा पीछे रहना है, तो आपको इस तरह से अंदाज़ा लग जाएगा कि 7वां नंबर कोच आपका है। तो आपको इससे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं ट्रेन का, तो मेरे पास एक ट्रेनमैन ऐप है, मैं उससे भी आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आपको अपना ऐप ओपन करना है और यहाँ पर राइट साइड में सर्च बाय ट्रेन पर जाना है। अपनी ट्रेन का नंबर इंटर करना है जैसे कि आपने वहाँ पर किया था। तो मैं यहाँ पर उस ट्रेन का नंबर जो है लिख के सर्च कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रेन की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है, रूट दिखा रहा है और लाइव रनिंग स्टेटस भी यहाँ पर दिखा रहा है। ये एक ऐप है। उसके हम साइड में और जाएँगे राइट साइड में, तो यहाँ पर कोच पोज़ीशन दिखा रहा है। देखिए ये आगे वाला हिस्सा है, यहाँ पर इंजन लिखा हुआ है और इसके बाद जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ये सारे कोच यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। मान लीजिए ये भी आपकी ट्रेन है और इसमें आपको अपना कोच पोज़ीशन देखना है। तो मान लीजिए आपका कोच जो है वो S4 है। तो S4 को हम देखेंगे, इंजन की साइड से देखेंगे कि आगे ईओजी कार है और उसके बाद 4 सेकंड क्लास की कोच हैं और उसके बाद एक फर्स्ट एसी, 2 सेकंड एसी, फिर थर्ड एसी के कोचेज़ हैं। हमें ढूँढना है S4 कोच। S4 कोच जो है वो पीछे की तरफ से सॉरी आगे की तरफ से 18 नंबर कोच है। लेकिन ये कोच जो है आपको पीछे की तरफ पड़ रहा है। पीछे की तरफ से अगर आप खड़े होते हैं प्लेटफ़ॉर्म पर तो आपको ये कोच जो है बहुत ही आसानी तरीके से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि ये कोच जो है पूरी ट्रेन का जो कोच है वो 22 कोच है और 18 नंबर कोच आपका है, तो आप इसको प्लेटफ़ॉर्म पर पीछे की तरफ से खड़े होकर जल्दी से इस ट्रेन में एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कोच को पता कर सकते हैं और चलिए मैं आपको दूसरा भी तरीका बताता हूँ। तो ये तो था तरीका मोबाइल से अपनी कोच को पता करने का। अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके की। तो जब आप प्लेटफ़ॉर्म पर जाते हैं तो आपने इस तरह के बोर्ड को ज़रूर से देखा होगा, जिस पर नॉर्मली प्लेटफ़ॉर्म नंबर लिखा होता है और या फिर जिस ज़ोन का वो रेलवे स्टेशन है, जैसे कि नॉर्दर्न रेलवे का है तो NR, सेंट्रल रेलवे का है तो CR, इस तरह से लिखा होता है। लेकिन जब आपकी ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म पर आने वाली रहती है, तो उसके ठीक कुछ समय पहले ही उस पर उस ट्रेन का ट्रेन नंबर जो है वो शो होने लगता है
और उसी के साथ उस ट्रेन का कोच नंबर भी शो होता है। तो आप उस डिस्प्ले में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कोच कहाँ पर आएगा, बीच में आएगा, सबसे आगे आएगा या फिर सबसे पीछे आएगा। तो ये सबसे सिंपल और सरल तरीका है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, आप छोटा फ़ोन यूज करते हैं, आप स्मार्टफ़ोन नहीं यूज करते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है पता करने का। लेकिन दोस्तों, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर ट्रेन जो है प्लेटफ़ॉर्म पर जहाँ से चलकर आ रही है, वहाँ अगर सेंटिंग गलत तरीके से की गई है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि पूरा जो कोच है वो उल्टा सेंट किया रहता है, तो वो चीज़ भी आप वहाँ पर देख लेना। बाकी नॉर्मली जो है, सही तरीके से ही गाड़ी को लगाया जाता है और जो कोच पोज़ीशन है वो सेम वैसे ही आता है। थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाता है, बाकी कोच पोज़ीशन बिल्कुल ही सेम वहीं पर आता है जहाँ पर डिस्प्ले में शो होता रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि आप अपनी ट्रेन का कोच पोजीशन किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो आप इसको खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फ्रेंडों में, ताकि सभी को पता चल सके कि आप अपनी ट्रेन का कोच पोजीशन किस तरह से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, रेलवे से जुड़ी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।